हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम 9th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट जो कि इंग्लिश ग्रामर की है उसको सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट नंबर 45 है जो कि 17 अक्टूबर यानी शनिवार का जो दिन है उसके लिए है। तो सबसे पहले आप जैसे अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आपको वर्कशीट में आज का जो टॉपिक है वो क्या है, डिटरमिनर्स। तो आपको ये टॉपिक आज हम इसमें जो बताया गया उसके हिसाब से इसको आपको समझाएंगे और इनका क्या महत्व होता है, कैसे कहाँ पे डिटरमिनर्स का प्रयोग होता है। और इसके नीचे जो यहाँ पे देखिए जो आपको प्रैक्टिस दी गई है, प्रैक्टिस को भी एक दो सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। तो आपका जो डिटरमिनर्स है, क्योंकि जब भी आप इंग्लिश लिखना चाहेंगे या इंग्लिश बोलना चाहेंगे तो ये बेसिक्स हैं। आपको टेंस आना चाहिए, आपको डिटरमिनर्स पता होना चाहिए, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए। ये कुछ बेसिक्स टॉपिक हैं। तो इसको जो है वीडियो को पूरा देखिए और हम इसको में आपको पूरा समझाने का अच्छे तरीके से एकदम सरल भाषा में प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो ऊपर की लाइन से इसमें क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे इस लाइन में आपको डिटरमिनर की परिभाषा दी गई है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वी नो दैट डिटरमिनर्स आर। हम जानते हैं कि डिटरमिनर्स क्या होते हैं। देखिए डिटरमिनर किसको कहते हैं, अब पहले ये समझ लीजिए कि डिटरमिनर्स आर द वर्ड्स रिटन बिफोर द नाउन एंड दे स्पेसिफाई, आइडेंटिफाई और क्वालिफाई द नाउन और नाउन फ्रेजेस फॉलोइंग देम। तो ये उसकी इंग्लिश में डेफिनेशन हो गई। तो अगर आप चाहें बच्चे, तो जब भी आप अपनी इस वर्कशीट को अपनी बुक में करिएगा तो वहाँ पे डेफिनेशन भी डिटरमिनर्स की लिखना चाहेंगे तो यहाँ से यहाँ तक है। तो ये डिटरमिनर्स की डेफिनेशन है। अब इसको हम हिंदी में समझाते हैं कि डिटरमिनर्स आर वर्ड्स। डिटरमिनर ऐसे शब्द होते हैं बिफोर द नाउन, जिनका प्रयोग नाउन से पहले होता है। क्या है, दे स्पेसिफाई, वो उनको स्पेसिफाई मतलब उनकी विशेषता बतलाते हैं, उनके बारे में बताते हैं। आइडेंटिफाई, उन डिटरमिनर्स की पहचान करते हैं। एंड क्वांटिफाई, या उनकी मात्रा को बताते हैं, उनके जो परिमाण होता है उसको बताते हैं। किसके, नाउन या नाउन फ्रेज के। तो ये तीन चीज़ें डिटरमिनर का काम क्या होता है कि नाउन या नाउन फ्रेज को स्पेसिफाई करना, आइडेंटिफाई करना या क्वांटिफाई करना। अब देखिए, अब आगे हम एक नया नीचे एग्जाम्पल दिया गया उसमें समझेंगे। क्या, दिस इज़ माई बुक। ये आपका एक पूरा स्टेटमेंट हो गया कि दिस इज़ माई बुक। अब यहाँ पे देखिए आपका जो डिटरमिनर है वो क्या है। तो बुक नाउन हो गया और बुक के सामने क्या है, माई, दिस और यहाँ पे इज। तो दिस हो गया यह, मतलब यह मेरी किताब है। अगर हिंदी में आप इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि यह मेरी किताब है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि माई टेल्स दैट द बुक बिलोंग टू मी। अब यहाँ पे जो वर्ड माई है ये बता रहा है किसी किताब है मेरी, यानी वो उसको स्पेसिफाई कर रहा है। आप कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई भी कर रहा है कि वो किताब किसकी है, मेरी है। द डिटरमिनर माई रिफर्स टू द बुक विच इज़ माइन, यानी वो जो माई है ये किसको रिफ़र कर रहा है, किताब को, यानी वो मेरी किताब है। तो इस प्रकार ये जो डिटरमिनर क्या है, जो नाउन बुक है उसको स्पेसिफाई मतलब उसके बारे में विशेषता जो उसकी बता रहा है कि किसकी है, वो मेरी है, ये बता रहा है। अब आगे हम देखते हैं कि डिटरमिनर्स मेनली हैव टू फंक्शन। अभी कह रहे हैं डिटरमिनर्स के केवल मुख्य रूप से दो कार्य होते हैं। फंक्शन मतलब कार्य, ये जो वर्ड फंक्शन इसका मतलब कार्य क्या है, रिफरिंग टू द नाउन एंड क्वांटिफाइंग टू द नाउन। या तो नाउन को रिफ़र करते हैं यानी बताते हैं कि ये नाउन क्या है, उसके बारे में बताते हैं, या क्वांटिफाई या तो उसकी मात्रा को बताते हैं। तो रिफ़र करने का मतलब उसके बारे में संकेत देते हैं, उसके बारे में बताते हैं। अब देखिए, अब लेट अस अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ डिटरमिनर। अब हमें डिटरमिनर्स के जो कार्य होते हैं उसको देखना है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है। हर कॉलम में डिटरमिनर्स कहाँ पे किस प्रकार से काम करते हैं और उसके लिए जो उसका बेसिक फंक्शन है उसके लिए कौन से डिटरमिनर का प्रयोग होता है, तो ये देखेंगे। तो अभी इसको हम समझेंगे। इसमें जो डिटरमिनर्स दिए गए हैं इनका प्रयोग कैसे होगा वो हम अलग से जब डिटरमिनर्स को पढ़ाएंगे उसकी क्लास में बता देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी हम केवल इनके फंक्शंस को पढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करिए, क्योंकि आपके लिए यूज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्पेसिफाइड डिटरमिनर्स ऑफ नाउन।
ऐसे डिटर्मिनर जो नाउन को स्पेसिफाई करते हैं तो क्या होते हैं, आर्टिकल, जैसे ए एंड दी का प्रयोग होता है। जैसे दिस इज़ अ बैग, तो बैग के सामने क्या लगा, आ, यानी ए, तो एक, तो स्पेसिफाई कर रहा है बैग को, यानी एक बैग है, ऐसा नहीं कि 10 बैग है, तो एक बैग को वो स्पेसिफाई कर रहा है। तो ये स्पेसिफाइंग डिटर्मिनर्स हो गए, यानी आर्टिकल जो ए एंड दी होती हैं वो स्पेसिफाइंग डिटर्मिनर्स होते हैं। दूसरा क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिंग वेयर एन ऑब्जेक्ट, इवेंट और पर्सन इज रिलेटेड टू द स्पीकर। दूसरा होता है डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, यानी बताते हैं, वर्णन करते हैं कि वेयर एन ऑब्जेक्ट, इवेंट और पर्सन इज रिलेटेड टू द स्पीकर, यानी कि जो डिमॉन्स्ट्रेटिव जो आपके डिटर्मिनर होते हैं ये बताते हैं कि जो बोलने वाला है उससे किस जगह पे, उसके रिलेशन में किस जगह पे, किस प्लेस पे या कौन सी इवेंट उससे रिलेटेड हुई, तो उसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। जैसे दिस, तो दिस का मतलब ये होता है यह है, यानी वो जो स्पीकर है उसके नज़दीक है। अगर मैं कहूँ कि दिस बुक इज़ माई, या दिस इज़ माई बुक, जैसा कि ऊपर लिखा था, तो दिस का मतलब यह है, यानी कि वो किताब मेरे करीब है। अगर मैं कहूँ दैट बुक इज़ माई, यानी वह किताब मेरी है, यानी वो किताब मेरे से दूर है, क्योंकि दिस नज़दीक की चीज़ के लिए प्रयोग होता है, दैट दूर की चीज़ के लिए प्रयोग होता है। तो ये उसके जो होता है कि ऑब्जेक्ट, इवेंट और पर्सन का जो रिलेशन है स्पीकर से वो बताता है। अगला है शोविंग ओनरशिप। ओनरशिप मतलब होता है कि उसका मालिकाना, मालिक कौन है। रिप्रेजेंटिंग द पोजेशन ऑफ समवन, या उसको पोजेस कौन कर रहा है। पोजेस मतलब उसका वो किसके अधिकार में वो चीज़ है, इसको बताते हैं कौन से, पोजेसिव डिटर्मिनर्स। इनको पोजेसिव डिटर्मिनर बोलते हैं, यानी एक ऐसे डिटर्मिनर होते हैं जो पोजेशन को शो करते हैं। जैसे हमने कहा माई, तो माई मतलब जैसे माई बुक यानी मेरी किताब, तो उस किताब का मालिक कौन है, मैं। अगर मैं कहता हूँ योर बुक, तो योर, अगर हम कह रहे हैं योर बुक यानी आपकी, तुम्हारी किताब, तो किताब किसकी है, वो मेरी नहीं तुम्हारी है। तो ये जो योर हो गया ये डिटर्मिनर हो गया, और कौन सा डिटर्मिनर हो गया, ये पोजेसिव डिटर्मिनर हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिए गए इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, माई, योर, इट्स, हिज, हर, देयर ओन। अगला है इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी और द अमाउंट ऑफ द नाउन। अगला जो होता है इन्हें क्वांटिफायर्स बोलते हैं। क्वांटिफायर का काम क्या होता है, जो क्वांटिफायर जो डिटर्मिनर्स होते हैं इनका काम होता है कि जो नाउन है उसकी क्वांटिटी या उनकी मात्रा को बताना। जैसे एनफ मतलब ज़्यादा, तो जैसे आई हैव एनफ मनी, मेरे पास ज़्यादा पैसा है। तो अब जो मनी हो गया, अब मनी को क्वांटिफाई कितना पैसा है, मतलब उसकी क्वांटिटी एनफ बता रहा, मतलब काउंटिंग में नहीं लेकिन बता रहा है ज़्यादा है, समझे नहीं। अगर मैं कहूँ कि ही हैव मेनी बुक्स, तो बुक्स हो गई नाउन और मेनी ये क्वांटिफायर हो गया, कितनी किताबें हैं, बहुत किताबें हैं। तो यानी वो क्वांटिटी बता रहा है या उनकी जो अमाउंट बता रहा है कि किस अमाउंट में वो चीज़ें हैं। अब देखिए तो इसमें क्या क्या आता है, एनफ ज़्यादा, सम मतलब कुछ, फ्यू मतलब भी कुछ, लिटिल मतलब थोड़ा, मेनी मतलब ज़्यादा, बहुत, मच मतलब भी अधिक, अलॉट ऑफ मतलब अत्यधिक, एनी मतलब, एनी का नेगेटिव सेंस में एनी मतलब कोई, जैसे हमको तो गिव मी एनी बुक, तो आप कोई किताब दो, तो मतलब एनी का यहाँ पे एज ए क्वांटिफायर के रूप में प्रयोग होता है। अगला इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ द नाउन। अगला होता है नंबर। तो जो नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जो नाउन को क्वालिफाई करें, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, वो भी क्या होते हैं, वो होते हैं आपके डिटर्मिनर। अब जैसे देखिए 1, 5, 10, 11 ऐसे जो भी काउंटिंग्स होती हैं वो डिटर्मिनर हो जाएगा। जैसे आई हैव 100 बुक्स, तो बुक को यहाँ पे क्या 100 क्या है, 100 को अगर मैंने यहाँ काउंटिंग में लिख दिया है, आप उससे वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, तो 100 यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका हो गया डिटर्मिनर। अगर 100 की जगह हम सम लगाते तो भी वो क्या होता डिटर्मिनर्स, लेकिन सम क्या होता क्वांटिफायर, और 100 क्या है वो नंबर में है, समझ गए। तो ये आपके नंबर वाले हो गए। अगला है एक्सप्रेसिंग हाउ समथिंग इज शेयर्ड आउट और डिवाइडेड।
अब क्या है कि ऐसे भी एक डिटर्मिनर होते हैं जो बताते हैं कि कोई भी चीज़ को कैसे डिवाइड किया गया, यानी कैसे बांटा गया, कैसे शेयर किया गया, यानी कैसे उनमें हिस्से किए गए। जैसे ईच, एवरी मतलब ईच मतलब प्रत्येक को। अगर हम कहते हैं कि एक मिनट, हाँ, गिव 5 रुपी टू ईच बॉय, तो कहने का मतलब ये हो गया कि हर बच्चे को कितना देना है, 5 रुपये। तो यानी जो अमाउंट शेयर हो रहा है वो 5-5 रुपये। तो यहाँ बॉय हो गया, बॉय के सामने ईच लग गया, तो ईच क्या हो गया, डिटरमिनर हो गया। कौन सा डिटरमिनर हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी वो जो बंटवारा शो कर रहा है कि 5 रुपया कैसे बांटा जा रहा है उसको। तो ये हो गया। ऐसे ही गिव 5 रुपी टू एवरी स्टूडेंट, सभी बच्चों को 5 रुपये दो, तो भी हो गया। ईदर मतलब होता है, ईदर और मतलब जब वो और दो के लिए होता है तो। ऐसे ही नीदर मतलब नहीं, किसी को भी नहीं। ऑल सभी को, हम कहते हैं गिव 5 रुपी टू ऑल स्टूडेंट, सभी बच्चे को दो, तो सबको 5 रुपया दिया गया, समझ नहीं। तो यार डिवाइड 100 रुपी टू ऑल स्टूडेंट्स, तो ऐसे अपना बना सकते हैं सेंटेंस। बोथ मतलब दोनों को, हम कहेंगे गिव 100 रुपी टू बोथ स्टूडेंट्स, तो बोथ जो हो गया वो क्या हो गया, हम कहें बोथ बॉयज़, तो यहाँ दोनों लड़कों को, तो बोथ क्या हो गया, ये बता रहा है कि लड़के दो हैं और उनके बीच में ही कोई चीज़ अगर होगी तो बांटी जाएगी। तो यहाँ पे बंटवारा 2 में हो रहा है, तो ये चीज़ें ये बता रहा है। अगला है क्वेश्चन अबाउट अ नाउन, जहाँ पे हम नाउन से क्वेश्चन पूछते हैं, नाउन के बारे में क्वेश्चन रेज होता है। जैसे हम कहते हैं कि व्हिच बुक, कौन सी किताब, तो किताब तो नाउन है, लेकिन व्हिच क्या है, क्वेश्चन रेज कर रहा कौन सी किताब। तो यानी अगला है जैसे हुज बुक, किसकी किताब, मतलब अगर यहाँ पे तो ऐसे आप अगर किसी से मांगते हैं, किसी से कोई चीज़ बोलते हैं कि गिव मी दैट बुक, तो वहाँ पे अगर मान लो 10-4 अपने दोस्तों कह दो कि हमें अगर मान लो अपनी क्लास में हो और आपकी क्लास में मान लीजिए कि 1 2 3 4 मेज हैं और मॉनिटर यहाँ पे है, आप कहते हो कि मुझे साइंस की किताब दीजिए, हैं, तो वो पूछेगा किसकी, हुज बुक, किसकी साइंस की किताब दूँ, तो आप बताओगे इन चारों फ्रेंड में से ABCD में से उसकी दो। तो यहाँ हुज मतलब किसकी, व्हिच मतलब कौन सी, व्हाट मतलब क्या, ऐसे हु आता है, समझे कि नहीं, कौन। तो इस तरह से ये जो है ये इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स, लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम इसको फिल इन द ब्लैंक करते हैं। अब क्या करती है, एक लड़की है बीना और अजय, दोनों में बातचीत हो रही है, बातचीत को आप अच्छे से इंजॉय करिए, समझिए। अब देखिए कि वो कैसे, और आपको खाली स्थान में जो आगे दिया गया है, जैसे यहाँ क्वांटिफायर आपको यहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव भरना है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव भरना है, तो उन्हीं में से कोई एक आपको भरना है। जैसे देखिए नमस्ते दीदी, बीना जाती है, कहती है नमस्ते दीदी, व्हाट डू यू वांट टू बाई टुडे, आज आप क्या ख़रीदना चाहती हैं। अजय कहता है नमस्ते बीना, नमस्ते, आई वांट टू बाई बनाना, मैं केले खरीदना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो है ये फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है, और यहाँ पे क्वांटिफायर, यानी क्वांटिफायर मतलब आपको मात्रा वाले लगाना है। यानी ऐसा नहीं है कि अब वो जो केले खरीदेगा तो केले की कोई तो मात्रा होगी, 1-2 खरीदेगा या तो दर्जन में खरीदेगा। अब ऐसा केला ये थोड़े नहीं कि केले में कहेगा कि कोई दूसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव लगा देगा कि दिस बनाना, दोज बनाना या व्हिच बनाना। तो क्वांटिफायर, चूँकि ये सेंटेंस अभी इंट्रोगेटिव नहीं है तो यहाँ पे आपको क्वांटिफायर लगाना है। तो क्वांटिफायर में आइए, देखिए यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो उसमें से आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे सम बनाना, मुझे कुछ बनाना खरीदना है, समझ गए, या और भी आप कुछ लगा सकते हैं। फ्यू, दोनों में से कोई लगा सकते हैं कुछ, हाँ। अब देखिए सी बनाना जार फ्रेश, अब वो कहती बनाना फ्रेश है। अब यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव, चूँकि बनाना एक बनाना होता तो दिस लगाते, अब चूँकि बनाना से यानी प्लूरल हो गया तो हम लगाएंगे दीज, यानी ये जो केले हैं ये ताज़े हैं, तो यहाँ पे क्या इसका प्रयोग होगा, दीज का प्रयोग होगा। आगे यस पैक, अब देखो यहाँ पे क्या है, फिर भी यहाँ पे इंट्रोगेटिव आ गया, अब यहाँ पे नंबर आ गया, नंबर कौन सा,
अब उसने, अजय ने क्या कहा कितने बनाना के लिए, तो मान लीजिए अगर उसने कहा कि पैक 6 बनानास, सॉरी पैक 6 बनानास, नंबर दे दिया। अब अगले सेंटेंस में कह रहा है इंट्रोगेटिव, वो पूछ रहा है, तो पूछेगा यहाँ पे व्हाट फ्रूट इज़ दैट, यह, या विच लगा सकते हो, विच फ्रूट इज़ दैट, यानी यह कौन सा फ्रूट है। अब चूँकि बनाना खरीदने के बाद वो पूछ रहा है कि यह कौन सा फ्रूट है, तो वहाँ पे देखिए यहाँ पे विच, इंट्रोगेटिव में विच, व्हाट, हुज ये लगाया है, तो ये विच आ गया। आगे अब बीना दीदी बोल रही हैं, दीदी डिमॉन्स्ट्रेटिव, वो कहती है कि दिस, बीना दीदी दिस फ्रूट इज़ ड्रैगन फ्रूट। अब यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव में देखिए आपको क्या क्या मिला है, दिस, दैट, दिस, दोस, तो यहाँ पे आप दिस लगाओगे। तो ऐसे ही बच्चों आपको ये पूरा जो है ये पूरी वर्कशीट जो है इसको फिल करनी है। मैंने आपको 4-5 बता दिए, तो ऐसे ही आपको करना है। अगर आपसे गलत भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमसे जब आप अपनी वर्कशीट हमारे साथ शेयर करेंगे तो मैं बता दूंगा क्या गलती है, क्योंकि अभी सारी हम आपको बता देंगे तो फिर आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे और फिर वो चीज़ें कॉपी पेस्ट वाली हो जाती है कि सब सारी चीज़ तो हमने सॉल्व कर दी, तो फिर आप लोग क्या करोगे। इसलिए बच्चों हमने 3-4 आपको बता दिया कि कैसे करना है, डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, स्पेसिफायर क्या होते हैं, तो इनको करके आपको इन्हें करना है। जैसे भी अगर नहीं भी आता है तो भी आपको कोई अगर संदेह होता है तो आप हमारे इस जो वीडियो का लिंक है यूट्यूब का, उसके नीचे आके पूछ सकते हो, या अपने अध्यापक से ही पूछ सकते हो। अगर आप हमारे विद्यालय को हो तो हमसे पूछ सकते हो और हम आपको उसका उत्तर बता देंगे या उसको कैसे सॉल्व करना है ये बता देंगे। तो आप इसके बाकी के जो ये पार्ट हैं उन्हें आप करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक और भी जो दूसरे स्कूल के दोस्तों को उन तक पहुंचाएं, ताकि वो भी देख के अपने काम को कर सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।